हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड से क्लास 9 की चैप्टर नंबर 3.4 हाउ द फर्स्ट लेटर वाज रिटन। तो ये जो चैप्टर है ये काफ़ी बड़ा है बुक में, बट यहाँ पर हम एक समरी देखेंगे इस चैप्टर का और वेरी फ्यू पॉइंट्स पे हम सारा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मिस मत करिएगा ताकि आपको सारा लेसन समझ में आ जाए। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन हिट करिए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। और ये एक नियोलिथिक मैन के बारे में है, मतलब एक न्यू स्टोन एज बहुत पुराने ज़माने में जब स्टोन्स से सब काम किया जाता था, जब जंगली लोग रहा करते थे, यू कैन से आदिवासी लोग। और स्लोली जब डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था और टेक्नोलॉजी और जो सारे जो वुड्स है, व्हील्स ये सब बनाना स्टार्ट किए थे, वो पीरियड के बारे में है ये चैप्टर, और इसे रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है। ठीक है। सो वंस अपॉन अ मोस्ट अर्ली टाइम वाज अ नियोलिथिक मैन and he lived in a cave, and he wore very few clothes, and he could not read, and he could not write, and he did not want to, and except when he was hungry he was quite happy. तो ये क्योंकि नियोलिथिक मैन के बारे में है, उस जमाने में तो हमको पता है कि किस तरीके से जिंदगी लोग बिताया करते थे, न घर न बाहर, सिर्फ एक गुफा में रहते थे और इसी तरीके से उनकी जिंदगी गुजर बसर हो करते थे। तो यहाँ पर वही वैसे ही स्टोरी स्टार्ट हो रहा है। ये जो नियोलिथिक मैन है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो वो ऐसे ही केव में, गुफा में रहा करता था, विदाउट एनी क्लोथ्स, लाइक वेरी फ्यू क्लोथ्स, जो बहुत ही जो कुछ क्लोथ्स जो पहना करते थे नियोलिथिक मैन, वो पहनते थे। और ना तो उनको पढ़ने आता था, ना तो लिखने आता था, और ना ही वो पढ़ना लिखना चाहते थे। और सिर्फ जब वो भूख लगती थी तब वो थोड़ा सा उतावले होते थे और ढूंढते थे कि हमें कहाँ से खाने को कुछ मिल जाए, वरना ऐसे वो बहुत ही हैप्पी रहा करते थे। तो जैसे लेसन का नाम है हाउ वाज द फर्स्ट लेटर रिटन, तो यहाँ पर ये इंसान जो नियोलिथिक मैन है उससे इसका क्या लेना देना है वो आज हम पढ़ेंगे, और किस तरीके से लेटर लिखना स्टार्ट हुआ एक स्टोरी फॉर्म में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। तो ये मैन जिसे ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है, बस कुछ कपड़ों के साथ वो गुफा में रहता है और बहुत ही हैप्पी रहता है, संतुष्ट रहता है। ओनली जब उसे हंग्री फील होती है, जब भूख लगती है, तब वो थोड़ा सा बेचैन होता है और खाने को कुछ ढूंढता है, और जब पेट भर जाता है तो फिर वो अपनी हंसी खुशी जिंदगी जीता है। इस इंसान का नाम, इस नियोलिथिक मैन का नाम है तेगुमय बुप्सुलाई, और इसका मीनिंग है मैन हु डज नॉट पुट हिज फुट फॉरवर्ड इन अ हरी, मतलब कोई भी काम के लिए जल्दबाजी नहीं करना, उस तरीके से इस नाम का मतलब है। बट वी ओ बेस्ट बिलवड विल कॉल हिम टेगुमई, बट हम इसको टेगुमई बुलाएंगे, इस स्टोरी के इस कैरेक्टर को, इस नियोलिथिक मैन को हम टेगुमई बुलाएंगे क्योंकि ये नाम बहुत बड़ा हो जाता है, तेगुमई बप्सुलाई। तो हम शॉर्ट में उसका नाम तेगुमई पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में। और वो रहा करता था उसकी वाइफ के साथ, उसकी वाइफ का नाम था तेशुमई ट्वेंड्रो। ओके। और इस उसके वाइफ के नाम का मीनिंग था लेडी हु आस्क अ वेरी मैन क्वेश्चंस, मतलब बहुत सारे सवाल किया करती थी, मतलब हमेशा उसे हर चीज में सवाल किया करती थी, और यही उसके नाम का मीनिंग भी था, और वो उसका कैरेक्टर भी ऐसे ही था, बहुत सारे सवाल किया करती थी। तो इस लेडी को भी हम इस स्टोरी में तेशुमय से बुलाएंगे, तेशुमय नाम से बुलाएंगे, ताकि शॉर्ट फॉर्म रहे, इतना बड़ा नाम नहीं पुकारेंगे। और फिर इन दोनों के साथ रहा करती थी इनकी छोटी सी बेटी, अ लिटिल गर्ल डॉटर, हुज नेम वाज स्टेफीमई मेटलुमई। तो उनकी एक डॉटर थी, छोटी सी लड़की, जिनका नाम था टेफीमई मेटुलमई। अब इस लड़की के नाम का मीनिंग था स्मॉल पर्सन विदाउट एनी मैनर्स, ही ऑट टू बी स्पैंक्ड। तो ये छोटी बच्ची का नाम जो था उसका मीनिंग भी ऐसे ही था कि विदाउट एनी मैनर्स, और उसे उतना कुछ मैनर्स था नहीं, बट वी आर गोइंग टू कॉल हर टैफी, और इसको हम टैफी बुलाएंगे शॉर्ट में। सो तेगुमई एंड तेशुमई एंड टैफी, ये तीन कैरेक्टर्स हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म्स नाम है।
and she was Tegume Bopsulai's best beloved and her own mummy's best beloved. And she was not spanked half as much as was good for her. And they were all three very happy. और ये जो थे दोनों मम्मी डैडी टैफी के बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, वो बिलवड बच्ची थी उन दोनों की, और उस वो बहुत खुश रहा करती थी अपने जिस तरीके से भी वो रहती थी, जैसा भी उसका कैरेक्टर था, वो बहुत हंसी खुशी तीनों लोग अपनी जिंदगी बिता रहे थे। तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री है इस नियोलिथिक मैन के बारे में, उसके फैमिली के बारे में, और कहाँ रहता था, केव में रहता था, ये हमने जाना। उनका शॉर्ट नेम्स देख लिए, किस तरीके से हम उसकी स्टोरी पूरे स्टोरी में किस नाम से उसे बुलाएंगे, ठीक है। तो एक है टेगुमई जो फादर है, और टेशुमई जो मदर है, और टैफी जो डॉटर है, ठीक है। तो आप स्टोरी है, Tegume Popsilai, a Neolithic man, lived in a cave with his wife Teshumai Tevindro and daughter Taffy. One day he and Taffy went to the Wagai river to catch fish. He accidentally broke his fishing spear. He started to mend it, having left his other spear at home. अब यहाँ पे लेसन स्टार्ट होता है, स्टोरी स्टार्ट होता है कि टेगु में एक नियोलिथिक मैन जो कि केव में रहता है अपनी वाइफ और डॉटर के साथ, टेशुबाई और टैफी के साथ, और एक दिन वो इसी तरीके से टैफी के साथ जाते हैं वैगी रिवर में फिश पकड़ने के, फिशिंग के लिए, ताकि वो कुछ खाने के लिए लेकर आए, बंदोबस्त कर सके। और इस फिशिंग के लिए वो अपने साथ हमारा अपना फिशिंग स्पीयर लेके जाते हैं। स्पीयर मतलब एक भाला टाइप एक इंस्ट्रूमेंट है जो वुड से बना हुआ है और जो शार्प होता है कॉर्नर में, ताकि उससे वो अच्छे से हंट कर सके अपने जो भी प्राणी है जिसको हंट करना चाह रहे हैं वो। तो वो उसके साथ जाते हैं, बट एक्सीडेंटली क्या होता है, उनका जो स्पीयर होता है वो टूट जाता है। अभी तक कोई फिश उन्होंने पकड़ी नहीं है और फर्स्ट ट्राई में उनकी स्पीयर टूट जाती है, और उन्होंने अपना दूसरा स्पीयर जो है वो घर पर ही रख कर आते हैं। तो अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है, और यही रहता है कि उन्हें उसे मेंड करना है, मतलब रिपेयर करना होता है। और उनके पास थोड़ी से कुछ सामान होते हैं जो वो अपने साथ ले चलते हैं, ताकि वो कुछ अगर इस तरीके से टूटे उनका इंस्ट्रूमेंट तो वो उसे मेंड कर सके, बना सके और उसे यूज कर सके। तो इस तरीके से वो वहां पर मेंड करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि उनकी फिशिंग अच्छे से हो जाए। ओके, तो फिर यहाँ पर जो टैफी होती है वो सोचती है कि मैं जाकर क्यों नहीं घर से दूसरा स्पेयर लेके आ जाऊँ, बट उसके पापा उसे मना करते हैं क्योंकि घर बहुत दूर होता है और वो छोटी होती है और बीच में स्वैम्प पड़ता है, मतलब दलदल जिसमें बहुत सारे बीवर्स होते हैं, तो उसे वो मना कर देते हैं। तो अब वो वहां पर बैठकर सोचती है। तभी वहां पे एक स्ट्रेंजर आते हैं। अ स्ट्रेंजर केम अलोंग, ही डिड नॉट स्पीक द लैंग्वेज। एक स्ट्रेंजर आता है वहां पर, वो कुछ बाजू के बस्ती का होता है, बट उसे इनकी लैंग्वेज नहीं समझ आती। ना तो उनको इनकी लैंग्वेज समझ में आती है, ना तो वो समझ पा रहा है इनकी लैंग्वेज। इस तरीके से दोनों हो जाते। अब टैफी जो होती है उसे अपने पापा को हेल्प करना होता है, तो वो सोचती है क्यों नहीं मैं इस स्ट्रेंजर से मैसेज भिजवा दूं अपने मॉम के पास कि मुझे दूसरा स्पीयर भेजा दो, पापा का स्पीयर टूट गया है, टेगुमेस का स्पीयर टूट गया है। तो इस तरीके से वो स्ट्रेंजर को मैसेज बोलना चाहती है, बताना चाहती है, बट वो समझ नहीं पाता है क्योंकि उसे उस लैंग्वेज ही नहीं पता। The stranger gave her a piece of birch bark to show his good intent. She thought he meant her to draw her message on it since she could not write. तो जब वो एक्सप्लेन करती होती है सारा चीज की उसे स्पेयर चाहिए, टूट गया है, मॉम के पास से जाकर लेकर आओ, क्या आपको मेरे मम्मी का घर पता है, एड्रेस पता है। तो वो स्ट्रेंजर को कुछ समझ तो आता नहीं है, बट वो एक स्माइल देता है और फिर वो सोचता है कि मैं उसे एक बीच पीस ऑफ बर्च, मतलब एक जो झाड़ का एक टुकड़ा होता है, झाड़ के लकड़ी का, पेड़ के लकड़ी का, उसे देता है। वो उसका साइन ऐसा होता है कि हम ये बार्क दे रहे, ये टुकड़ा दे रहे झाड़ का, तो इसका मतलब हम आपको कोई हार्म नहीं पहुंचाना चाहते, एक अच्छा मंसूबा है। तो वो उसने उस बच्ची को, टैफी को, वो बार्क देता है तोड़कर। बट वो बच्ची टैफी क्या समझती है कि वो मुझे ये इसलिए दे रहा है कि मैं उसमें मैसेज ड्रॉ कर सकूं, क्योंकि मैं उसे बोल नहीं पा रही हूँ, वो समझ नहीं पा रहा है और मुझे लिखना आता नहीं है। तो मुझे बोल रहा है कि मैं उसमें ड्रॉ कर दूं कि क्या मैसेज मुझे देना है ताकि वो मैसेज पास कर सके। इस तरीके से वो सोच लेती है। और ये जो पिक्चर में आप देख रहे हो ये स्पीयर है, जो स्पीयर से वो फिशिंग करना चाह रहा था, जो टूट गई थी, ठीक है। अब आगे तो वो क्या करती है, वो बच्ची जो स्ट्रेंजर होता है उसके गले में एक शार्प टूथ
का नेकलेस पहना होता है, तो वो उससे मांगती है और वो फटाफट ड्राइंग बनाने लगती है। अब छोटी सी बच्ची क्या ड्राइंग बनाएगी, जो भी आता है उसे समझ में, वो पहले वो शी ड्रू अ फादर, पहले अपने फादर का पिक्चर ड्रॉ करती है, और फिर एक ब्रोकन स्पीयर, और फिर अपने आप को, और एक मैन, ओके, जो स्ट्रेंजर मैन है वो, मतलब जो सीन वहां पर था वो सारा चीज वो ड्रॉ करने की कोशिश करती है। और वहां पे वो एक स्वैम्प फुल ऑफ बीवर्स ऑन द वे टू देयर केव, वो भी मतलब वो सारा डायरेक्शंस के साथ ड्रॉ करके उसे पूरा मैप देना चाह रही थी कि उसके यहाँ पर सीन पर क्या हो रहा है और बीच में क्या पड़ता है, और इस तरीके से सारा चीज समझाना चाह रही थी। तो स्वैम्प होता है बीच में, मतलब दलदल किस्म का रास्ता पड़ता है जहाँ पर फुल ऑफ बीवर्स होते हैं। अब बीवर्स एक किस्म का जानवर है जो वो ये दलदल इलाके में रहते हैं, और वो हार्म कर सकते हैं इंसानों को। तो वो कहती है कि वही वहां से जाते टाइम थोड़ा संभल कर जाना, इस तरीके से वो रास्ता दिखाती है कि स्वैम्प वगैरह सब पड़ेंगे बीच में। उसके बाद वहां पर जाकर हमारा केव आएगा जहाँ पर हम रहते हैं। The stranger believed her shark's tooth was magic, and that her father, who was concentrating on his task, was a great chief in danger from his enemies, the beavers. तो ये स्ट्रेंजर जो होता है ये सोचता है कि जो शार्क का जो नेकलेस वो पहना है, वो मानता था कि ये एक मैजिकल टूथ है, अगर कोई इसे मेरे परमिशन के बिना लेगा तो वो बर्स्ट हो जाएगा या फट जाएगा, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये जो लड़की है, इनके जो फादर है, ये कई कोई बड़े चीफ लग रहे हैं, और क्योंकि वो पीछे मुड़कर देख भी नहीं रहे कि क्या खतरा है उनकी बेटी को, और सिर्फ अपने काम में कंसंट्रेट कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये कोई डेंजर में फंसे हैं, कोई एनिमीज है जो अटैक करना चाह रहा है, इसलिए वो यहाँ पर बैठे कुछ काम कर रहे हैं अपना, ऐसे कुछ सोच लेता है वो, खुद से खुद सोच लेता है। और जो टैफी है वो सारा ड्राइंग बनाकर वहां पर देती है स्ट्रेंजर को। अब स्ट्रेंजर कुछ और समझता है, वो समझता है कि यहाँ पर कोई डेंजर फेस करने वाले, कुछ एनिमीज अटैक करने वाले हैं, तो उसे हेल्प चाहिए। अब वो लेकर वो उस डायरेक्शन, उस मैप को जो उसने दिया है टैफी ने, भाग कर जाता है, और उसे एड्रेस मिल भी जाता है, वो उस घर पर पहुंचता है। अब नाउ द स्ट्रेंजर फाउंड द केव, अब केव मिल गया उन्हें। अब यहाँ पर टेशुमे जो टैफी की मम्मी है, वो वहाँ घर में रहती है केव में, और उसके साथ वो कुछ और न्यूरोटिक लेडीज को बुलाई होती है दावत पे, लंच पर, खाने पे बुलाई होती है। तो ये जो पिक्चर होता है वो टैफी के मम्मी को देता है, टेशुमई को देता है, और टेशुमई देखते ही उसे इतनी जोर से चिल्लाती है, और वो उसका मीनिंग कुछ और ही निकाल लेती है। Okay, she thought it meant that a stranger had attacked Tegumai, terrified Taffy, and drawn the picture in triumph. वो इस पिक्चर को देख के समझती है कि जो स्ट्रेंजर है ये टेगुमई को अटैक किया, उसे मारा है और टैफी को डराया है, और उसके बाद जो ट्रायम्फ, जो सक्सेस उसे मिला है, उसका सारा पिक्चर इसमें ड्रॉ करके ये मुझे दे रहा, मुझे बताना चाह रहा है कि मैंने उनको मार दिया है, या मैं उनसे सक्सेस, मैं उनके ऊपर हावी होकर मैं जीत गया हूँ, इस तरीके से मुझे बताना चाह रहा है। क्योंकि यहाँ अगेन लैंग्वेज का बैरियर था, उनको लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, तो उसने सोचा कि मुझे ये पिक्चर से यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि मैंने ऐसा जीत हासिल की है, फतेह हासिल की है। So she and her friends knocked him down, sat on him and beat drums to summon the whole tribe. So वो क्या करती है, बहुत ही गुस्से में उसे मारती है, उसे नीचे गिरा देती है, और जो सारे लेडीज होते हैं वहां पे उन्हें सारा सीन बताती है, जो भी उन्हें समझ में आया होता है, जिस तरीके से अभी उन्होंने समझा है कि उसे मार कर आए हैं, और सारे लोग मिलकर उसके ऊपर बैठ जाते हैं और उसे मारते हैं, और ड्रम्स को पीटने लगते हैं ताकि जितने भी उनके ट्राइब के लोग हैं सब वहां पर इकट्ठा हो जाए और उसे अच्छे से पनिश कर सके। ठीक है, वहां पे मैसेज कुछ और था, टैफे कुछ और बोलना चाह रही थी, स्ट्रेंजर कुछ और समझता है, और जब टेशुमे के पास आते हैं तो वो कुछ और ही समझ जाती है। तो इस तरीके से सारा मामला होता है, और इसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता लेटर लिखना स्टार्ट हुआ होता है। तो ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाता है आधे में। उसके बाद क्या हुआ, किस तरीके से स्ट्रेंजर की लाइफ बची नहीं बची, और लेटर लिखना कैसे शुरू हुआ, ये सब यहीं पे स्टॉप हो गया है। तो इस तरीके से फर्स्ट लेटर मतलब पिक्चर के फॉर्म में था, जो कि टफी ने बनाकर भेजा था, और उसके बाद वो आहिस्ते आहिस्ते फिर डेवलप होते हुए एक दूसरा ही लेटर बन गया आज जब हमको लिखना पढ़ना आया। तो यहाँ पे ये स्टोरी खत्म हो जाता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द स्टोरी, स्टोरी समझ में आई होगी। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। Okay, we'll be back soon with more videos. Till then, stay safe and take care. Thank you.